इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आई हूँ प्रहलाद कुमार के पास। इनका साजी इंडिया टीम एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। मुझे कुछ क्वेश्चंस का डाउट है मन में। मुझे अभी ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, जो सर्टिफिकेट की मुझे सेंट्रल लेवल पे मांगा गया है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे थी कि ये साकुंड में जो बनता है हमारे प्रखंड लेवल से, उस वहाँ से ये बनेगा या फिर जिला से बनेगा। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करने उनके पास आई हूँ। और ये ओबीसी सर्टिफिकेट, जाति, आय प्रमाण सारे ये बनाते हैं। तो मैं इनसे बात कर रही हूँ यहाँ पे, आप इनके बातों पे फोकस कीजिए। तो आप मुझे ये बताइए, मुझे सर्टिफिकेट बनाना है, ओबीसी सर्टिफिकेट मुझे एम्स में अप्लाई करना है। सबसे पहले साजी इंडिया टीम यूट्यूब चैनल देखने व्यूअर हैं सारे लोग को नमस्कार। और ये क्वेश्चन एक एक करके हम सारे लोग को जवाब देंगे। और सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे जो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए वो मुझे स्टेट लेवल पे नहीं, सेंट्रल लेवल पे अप्लाई करना है। तो सेंट्रल लेवल पे वो कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन है मेरा। देखिए, सबसे पहले देखिए सर्टिफिकेट जो बनता है स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, ये दोनों अलग अलग है। ठीक, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल ये दोनों सर्टिफिकेट जो बनती है अलग अलग। अब सर्टिफिकेट कौन कौन सी बनती है? सबसे पहले आपको जो ओबीसी बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाति, आवासीय आय, कहने का मतलब रेसिडेंट, कास्ट और इनकम, ये सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद वो बनाने के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी और एनसीएल। और ओबीसी क्या है, एनसीएल क्या है वो बताते हैं। देखिए, सबसे पहले ओबीसी क्या है, सेंट्रल का जितने भी फॉर्म आप भरिएगा क्या पड़ेगा, ओबीसी का। लेकिन अगर गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट की जितने फॉर्म भरी है उसकी जरूरत पड़ेगा एनसीएल का। मतलब बिहार गवर्नमेंट की जितने भी मतलब वैकेंसी आती है, उसका जो भी नोटिफिकेशन आता है, उसका जो भी कैटेगरी रहता है कास्ट वाइज, जैसे मानिए एसटी, ओबीसी, ईबीसी, मतलब हम लोग जो बिहार में बोलते हैं बीसी और ईबीसी, ये सिर्फ बिहार के लिए है। किसके लिए है? बिहार के लिए, जो स्टेट लेवल पे। हाँ, स्टेट लेवल पे। ठीक, किसी भी स्टेट, बिहार हो, झारखंड हो, एमपी हो, बंगाल ये हो, बीसी बीसी हम लोग बोलते हैं, स्टेट लेवल पे बोलते हैं। जैसे ओबीसी में हम आ जाते हैं तो वो सेंट्रल लेवल पे, मतलब जो भी वैकेंसी का हम फॉर्म फिलअप करें, ऑल इंडिया, जैसे सेंट्रल लेवल कौन सी जॉब होती है, जैसे रेलवे की, ये क्या होगी, सेंट्रल लेवल की हो गई। डिफेंस में जैसे जाइए, आर्मी में जाइएगा, ठीक ना, नेवी का, ये सब क्या हो गया, हाँ, ये सब क्या हो गया, सेंट्रल लेवल हो गया। इसमें जो आपको लगेगा ओबीसी लगेगा। हाँ, दूसरे नंबर आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है आपके मन में आएगा कि आप अप्लाई किसी भी ऑनलाइन सेंटर या किसी भी कैफे में जाकर आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, ठीक ना। या तो आप अपने से खुद से ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं, ठीक। या तो किसी, अब उसमें क्या क्या लगता है, सबसे पहले जाति आवासीय आय जो अप्लाई करिएगा तो जाति में क्या लगेगा कि आप आधार कार्ड जिसका अप्लाई करिए उसका आधार कार्ड तो लगेगा ही, प्लस में उसके खतियान लगेगा। खतियान इसलिए लगेगा क्योंकि उसमें जाति का बोध होता है। क्या होता है, जिस भी जाति से आप है उसका क्या करेगा, आपको खतियान देना पड़ेगा या कवाला देना पड़ेगा। कवाला में क्या रहता है, जाति रहता है। अब जैसे जाति में मान लीजिए बहुत सारे कंफ्यूज रहता है कि हम जाति क्यों देंगे, जाति तो मेरा पहले से बना हुआ, जाति चेंज होता है। तो जाति का या आवासीय आय का 1 साल का वैलिड रहता है। कितना साल का रहता है? 1 साल का वैलिड रहता है। हाँ, मानते हैं बहुत सारे लोग यूज कर लेते हैं 2 साल 3 साल का भी जाति रहता है, लेकिन जाति, आवासीय आय तीनों बना के उसके बाद जब ओबीसी और एनसीएल बनाइएगा तो उसका वैलिड होगा, क्योंकि उसमें 1 साल का ही मान रहता है। जो भी चीज आप सर्टिफिकेट बनाइए वो 1 साल का रहता है। दूसरी नंबर बात है जाति, आवासीय आय, ठीक ना। ये तीनों जो बनाइए और तीनों 3 प्रकार का बनता है। पहला आरओ लेवल का बनता है, जो कि आप अपने ब्लॉक लेवल से बना सकते हैं, ठीक ना, अंचल लेवल से बना सकते हैं। और 2 लाइन के लिए तो वहाँ आरओ लेवल है, मतलब आपको यहाँ कर्मचारी जो बनता है, कर्मचारी पोस्ट पे उसी को आरओ लेवल के बोलते हैं, ठीक ना। ये जो यहाँ पे मतलब ये जो आरओ है, जो आप बोल रहे हैं, तो इसका अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? ये आप जैसे जितना भी बढ़िएगा बिहार का गवर्नमेंट के फॉर्म भरिएगा, ओबीसी में आ सकते हैं। ओबीसी में क्या क्या लगेगा, जाति, आवासीय आय तीनों लगेगा। उसके बाद जमीन का कागज लगेगा, फॉर्म 18 आता है वो लगेगा, मतलब फॉर्म मतलब शपथ पत्र। क्या है? शपथ पत्र। शपथ पत्र आप देना भूलिएगा नहीं। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, अपने से घर में ऑनलाइन, अपने से ऑनलाइन करिए, बट उसकी अच्छी से जानकारी ले लीजिए। यूट्यूब पर आप देख लीजिए कि वीडियो उसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब अप्लाई करिएगा तो वहाँ जाति, आवासीय आय, आधार कार्ड, मतलब कहने का मतलब एड्रेस प्रूफ वो सिलेक्ट करेगा, ऑप्शन का सिलेक्ट करके अच्छे से ऑनलाइन करिएगा, आपका रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरी नंबर बात है कि वो हार्ड कॉपी ब्लॉक लेके जाना जरूरी नहीं, बट क्या करें आप लेके जाइएगा, आपको रिजेक्ट होने के मतलब 100% चांस नहीं है कि आपको रिजेक्ट नहीं होगा। और अच्छा, अगर वो हार्ड कॉपी लेके मैं वहाँ, मतलब कि आपको कहना है कि हार्ड कॉपी वहाँ पे सबमिट करना है आपको, अगर वो सबमिट नहीं हुआ तो जिसने अप्लाई किया है वो आपका रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो पत्र आता है, शपथ पत्र आता है, वो ब्लॉक से देगा, उसमें साइन होता है। या तो फॉर्मेट निकाल के फिर से उसको आप आरओ लेवल जैसे बोले ना,
उस पर साइन करा के सर से, ठीक है ना, कर्मचारी सर से साइन करा के आप क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आरटीपीएस ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, बट आपका रिजेक्ट नहीं हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो, उसको बचने के लिए आप वो चीज कर सकते हो। देखिए ओबीसी बनाने के लिए सबसे पहले आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल बोलते हैं, वो जरूरी है। वो तीनों के बनने के बाद आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा। फिर वो ओबीसी बनने के बाद मैं एसडीएम या डीएम ऑफिस से जाके फिर मैं वहाँ अप्लाई करूँगी। ऑनलाइन अप्लाई होता है। अच्छा, ये कितने दिनों में बन के आ जाता है? ये 15 दिन 10 दिन का टाइम 15 दिन का रहता है, ठीक ना। ये जातिवासी क्या बना सकते हैं, रेसिडेंशियल कास्ट इनकम ये सब, और उसके बाद फिर बनाने के लिए वही 15 दिन में टाइम लगता है। मान लीजिए जिस दिन डेट दिया उस डेट में नहीं है, कभी कभी डेट से पहले भी आती है, कभी डेट से आगे भी देते हैं। सर्वर का अगर इशू रहा तो डेट आगे भी आपका चला जाएगा। जिस डेट में आपको रिसीव करने का डेट है उस डेट में कोई रिसीव नहीं होगा, उससे आगे चले जाए। इसको टाइम पे मुझे रिसीव करना पड़ेगा। बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज इसी लेकर के रहता है, ओबीसी क्या है, एनसीएल क्या है, ठीक ना, जातिवासी क्या करें, किसमें क्या अप्लाई करें नहीं करें। तो सिंपल सी तरीका है कि बिहार गवर्नमेंट के जितने भी आप फॉर्म भरिएगा उसमें आप क्या लगाइएगा, एनसीएल, ठीक ना। एनसीएल क्या है? ठीक है, एनसीएल हो गया आपका। देखिए जैसे बिहार गवर्नमेंट के जितना भी फॉर्म भरिएगा ना उसमें अलग अलग कास्ट पे छूट दिया गया है, ठीक है, बीसी ईबीसी जिसको बोलते हैं, ठीक ना, तो वो एनसीएल में जाते हैं। और सेंट्रल हो गया ओबीसी, बैकवर्ड क्लास का गया, ठीक ना, और अदर बैकवर्ड क्लास हो गया ओबीसी। मतलब जितने भी सेंटर आपका फॉर्म भरिएगा, सेंटर में क्या सब लोग फॉर्म भरता है, तो उसमें छूट तो सब लोग को मिलेगा नहीं, ठीक है। जनरल हो गया, उसके बाद फिर क्या क्या एससी एसटी ओबीसी बीसी जो भी है, ठीक ना, वो लोग क्या करें, सब लोग फॉर्म भरते हैं। लेकिन उसमें अगर आप उस भीड़ के बीच में अगर कुछ अलग करना है, अलग दिखाना, तो उसमें जो छूट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, आपको ओबीसी करना, अप्लाई करना है। देखिए ओबीसी अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आता है, ओबीसी करना है। और एनसीएल क्या है, जब बिहार गवर्नमेंट के जितने भी फॉर्म भरिएगा, जैसे मान लीजिए आ गया बड़ा मेडिकल का हो गया, जेएनएम हो गया, उसके बाद बिहार पुलिस आ गया, ये सब का जितना भी फॉर्म आप भरिएगा उसमें आपको एनसीएल की जरूरत पड़ेगा, मतलब जाति की जरूरत पड़ेगा। हाँ, जाति सबको जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जो जनरल में भरिएगा उसको जाति की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो ओबीसी दीजिएगा या ईबीसी दीजिएगा बीसी दीजिएगा उसको जरूरत पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट का, और उसके बाद फिर एनसीएल का। ज्यादातर स्टूडेंट इसीलिए कंफ्यूज, लेकिन यह ध्यान रखिए जो भी स्टूडेंट बिहार गवर्नमेंट के जो भी फॉर्म भरिएगा उसको एनसीएल की जरूरत है। एनसीएल बनाने के लिए सबसे पहले जातिवासी आय, मैंने बोलता है कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। उसके बाद अगर अपने से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी सर्वर कैफे में जाके, किसी भी कैफे में जाके, आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर में जाके, आपको जहां भी नजदीक पड़े वहां जाकर आप अप्लाई करवा सकते हैं और उनसे ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये वो भी आपको जानकारी दे देंगे। ज्यादातर स्टूडेंट इसी लेके कंफ्यूज है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछिए। नहीं, मैं इस चीज में कंफ्यूज थी और आपका ये आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मुझे जानकारी हुई, इसलिए मैंने आपको ये कहा कि आप इस चीज को जानकारी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत सारे बच्चे अभी फॉर्म फिलअप होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे, जैसे मैं भी उस तरह से जानकारी होने के बाद ये कंफ्यूजन, ये रास्ते क्लियर हो जाता है और फिर वो आगे अप्लाई करने में, उसको किसी भी डॉक्यूमेंट्स बनाने में फिर उसको जानकारी। एक जानकारी और जितने भी स्टूडेंट है आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए सारे स्टूडेंट जितने भी मान लीजिए जो मैट्रिक पास कर गए, जो मैट्रिक से जो भी है पास कर गए, जो मैट्रिक से पहले हैं, जो भी आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं या छात्रवृत्ति थी, आप लोग ये एक नियम बना लीजिए। एक मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जनवरी में, ठीक है, हमको क्या करना, सारे सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करवा के रख लेना है। क्योंकि जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें हम लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे बहुत सारे चार्ट होता है, तो उस बीच में क्या होता है, मान लीजिए कभी सर्वर इशू का प्रॉब्लम हो गया, सर्वर डाउन रहा, या कभी मान लीजिए ब्लॉक है तो वहाँ पे कोई ऑफिसर छुट्टी में, कोई स्टाफ छुट्टी में, उस कारण उसके कारण वो नहीं हो पाता है। तो आप लोग ज्यादा ऐसा नहीं कि ज्यादा खर्च होती है बनाने में, ठीक है। अगर आप आप अपने कर सकते हैं, उसके बाद किसी कैफे में करवा सकते हैं। ये क्या आप सिक्योर रहिएगा, आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है, और बेफिक्र आप तैयारी करिएगा और आप जो है अच्छे से अच्छे मुकाम को हासिल करिएगा। अच्छा, एक बार ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाने उसकी वैलिडिटी कितनी? 1 साल रहेगा। 1 साल। हाँ, 1 साल के बाद इसको आप नया फिर से प्रॉपर तरह का इसका। मेरे क्वेश्चन और है, इसमें एज लिमिट क्या है? क्या कोई भी एज लिमिट नहीं है, मतलब उसको ओबीसी सर्टिफिकेट अगर बनाना है, देखिए ओबीसी के ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं उसको जरूरत पड़ता है, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट उसको जिसमें किसी फॉर्म फिलअप करिएगा, ये क्या अप्लाई करिएगा उसमें क्या नहीं, मतलब जो 10th लेवल के जो बच्चे हैं वो भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते ग्रेजुएशन जो भी है पूरा एक कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल बना सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये देखिए ये सारी जानकारी दी, अगर आपको अच्छा लगा तो क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन है आपके लिए तो आप करिए, कमेंट करिए, ठीक है, ठीक है। जो भी लाइक सब्सक्राइब करना होगा कर दिए, नहीं करिए नहीं करिए, उससे कोई मतलब नहीं। बट आप तक जो जानकारी पहुंचा रहे हैं
और लोगों तक ये जानकारी पहुंचना चाहिए, और लोगों तक ये जानकारी पहुंच, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी भागदौड़ में रहता है, इसी लेके कंफ्यूज रहता है कि क्या करे, आगे क्या करे, कैसे मेरा बनेगा। किसी भी तरह का सिंपल और इजी तरीका है, कैफे में जाइए, ऑनलाइन करवाइए और आपका बन जाएगा। ज़्यादा नहीं समझ आता है वो सब आप देख लीजिएगा। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट में। मैं प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं साझी इंडिया टीम यूट्यूब चैनल, और आपको फिर मिलते हैं इस वीडियो में।